रूस के सबसे बड़े वेयर हाउस पर हमला हुआ है। हमला मॉस्को से 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण में हुआ। ड्रोन हमले में वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस कैसे तबाह हुआ है, यह आप तस्वीरें देखिए। मॉस्को से महज 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर यह हमला हुआ है और यह रूस का सबसे बड़ा वेयर हाउस है। यह माना जा रहा है कि इसमें रूस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यह धमाके और इसके बाद लगी आग आप देखिए, अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। ड्रोन हमले में वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया है। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं हमला कितना भयानक था। और यूक्रेन ने जो रणनीति अपनाई है वो अपने आप में आप देखिए कि रूस के लिए कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया जा रहा है। बड़े वेयर हाउस पर यह अटैक किया गया है और 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण में मॉस्को से यह अटैक किया गया। ड्रोन हमला हुआ है और वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस को निशाना बनाया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस से धुएं का गुबार उठ रहा है। कई किलोमीटर दूर से ही ये धुआं, ये तबाही नजर आ रही है। अटैक से 100 मीटर तक आग की लपटें उड़ती नजर आ रही। तो ये देखिए, बहुत ही भयावह ये तस्वीरें सामने आ रही है मॉस्को से, जहां पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात यह कि ऐसे हमले रूस पूरी तरह से 100% रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा और इसी का यह असर है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, रूस के मॉस्को के पास एक बार फिर से हमला किया गया और इस बार टारगेट पर था रूस का सबसे बड़ा वेयर हाउस। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आग की लपटें और 100 मीटर तक ऊंचा उठता हुआ काला धुआं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। दावा इस बात का हो रहा है, ये देखिए आप, बाकायदा मार्किंग के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं। दावा इस बात का किया जा रहा है कि इस हमले में रूस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पूरा का पूरा वाइल्ड बेरीज नाम का ये जो वेयर हाउस है वो जलकर खाक हो गया है, तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, वाइल्ड बेरीज अटैक से रूस को लगा है बहुत बड़ा झटका। वाइल्ड बेरीज में कई सैन्य लॉजिस्टिक सेंटर मौजूद हैं। अभी तक $1.5 अरब के नुकसान का अनुमान, $1.5 अरब का नुकसान हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो किस तरह से एक बड़ा वित्तीय झटका भी इस हमले में रूस को उठाना पड़ा है, पुतिन को उठाना पड़ा है। यह बहुत बड़ा झटका है। वाइल्ड बेरीज में कई सैन्य लॉजिस्टिक सेंटर भी हैं। आप समझिए, युद्ध में सैन्य साजो सामान का इस तरह से खत्म होना, बर्बाद हो जाना, यह अपने आप में बड़ा झटका है। $1.5 अरब का नुकसान हुआ है, इस बात का अनुमान है। 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें। ड्रोन हमले से वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस तबाह हुआ है, धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। 100 मीटर तक आग की लपटें उड़ती नजर आई। तो इस हमले में पुतिन का सबसे बड़ा सैन्य लॉजिस्टिक हब खाक हो गया है। कहां कहां हमला हुआ, जरा इसको देख लेते हैं। वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस को निशाना बनाया गया और यह हमला कैसे किया गया। दर्जनों ड्रोन से यह अटैक किया गया। कहां है वाइल्ड बेरीज? तो मॉस्को से कोई 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण में यह है। और इससे नुकसान कितना हुआ है, 10 में से 7 हब पूरी तरह से तबाह हो गए और 1.5 अरब $1.5 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। टारगेट पर क्या, तो सैन्य लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। और यह खास इसलिए है कि रूस की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, तो इस तरीके से आप देखिए रूस को बड़ी चोट, सप्लाई चेन को बुरी तरह से डिसरप्ट करने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। सिवा सर, रूस ने क्या कभी ये कल्पना की थी कि मॉस्को के रेडियस में ऐसे बड़े बड़े हमले होंगे, वो भी तब जब इस जंग के 5 साल हो गए। बिल्कुल रवि, बहुत अच्छा बोला आपने। सच्चाई है, रूस ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन इतने पलटवार करेगा और एक एसिमेट्रिक लड़ाई लड़ेगा। उसको मालूम था कि अगर उसको जो लैंड की लड़ाई है, जो कि अभी वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, चाहे वो डोनबस का इलाका है या खारासोन एरिया। अब लड़ाई है जो ड्रोन्स की और आपकी एयर वारफेयर की, और इसके अंदर जो रूस के को बहुत नुकसान हो रहा है
और यूक्रेन ने बड़े चतुराई से ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया है कि जो 1000 से 1500 किलोमीटर डीप इनसाइड रूस के चला गया है। उसने इसका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, रिफाइनरी, कम्युनिकेशन सेंटर, सप्लाई चेन और इसका जो लॉजिस्टिक हब सेंटर है उनको बर्बाद कर दिया है। अगर आप देखें 28 में से जो रिफाइनरीज है उसमें से 22 जो हैं वो नाकाम हो गई हैं। और सच्चाई यह है कि आज की तारीख में ऑयल के लिए भी एक राशनिंग हो गई है रूस में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है क्रूड ऑयल का। सच्चाई माननी पड़ेगी कि रूस ने सपनों भी नहीं सोचा था जिस प्रकार से यूक्रेन ने इसको हाइब्रिड एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया है। इकोनॉमी डिगमगा गई है रूस की। रूस का जो एक प्रकार से ऑयल जाना बंद हो गया है, रूस का जो रिफाइंड ऑयल आने में बड़ी दिक्कत हो रही है और रूस अभी ज़्यादा डिपेंडेंट चीन पे होता जा रहा है और नॉर्थ कोरिया पे हो जा रहा है। हाँ, ये भी सच्चाई है, रूस भी पलट वार कर रहा है। रूस जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि इसके जो मेन टाउन की खारकिव या उड़ीसा उसको बर्बाद किया जाए। और स्पेशली वो उड़ीसा पे टारगेट कर रहा है क्योंकि उड़ीसा एक पोर्ट सिटी है जहाँ से 80% जो एक्सपोर्ट है ग्रेन का वहाँ से जाता है। अगर वो उड़ीसा को एरियल बम्बार्डमेंट और नेवल बम्बार्डमेंट से आइसोलेट कर देता है तो एक यूक्रेन जो है लैंडलॉक बन जाएगा। ये एक डर है यूक्रेन को, मगर ये सच्चाई है यूक्रेन जो पलट वार कर रहा है इसमें रूस का बहुत नुकसान हुआ है और ये लड़ाई एक भयानक मोड़ पे पहुंच गई है। क्या इसके अंदर अब कौन कौन और एक्टर्स और प्लेयर्स आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। नाटो और अमेरिका। बिल्कुल, यह आपने सही कहा कि क्या निर्णायक डिसाइसिव मोड आ चुका है और यहां पर अब पुतिन क्या करेंगे। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, एक बात बताइए, आपने रूस को बहुत डीपली स्टडी किया है, कई बार अक्सर आपका रूस जाना हुआ है, अलग अलग एक्सपर्ट से आपकी बात हुई है। ये जो ड्रोन महारत हासिल कर ली है ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन ने, क्या इसकी कोई काट नजर नहीं आ रही है क्या? देखिए, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो असेसमेंट सभी लोगों ने किया था वो सही नहीं रहा। और जब युद्ध 5 साल चले, इतना लंबा जो युद्ध चलने का जो ड्यूरेशन हो, उस समय यूक्रेन ने जो अपनी शक्ति हासिल की है, डेफिनेटली उसका आज उसको लेवरेज मिल रहा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी पिछले सेशन में भी हम ये बात कर रहे थे कि जब आज का जो टाइम नो लूजर नो विनर का हो चुका, ये मेरा मानना ऐसा है कि अब वो समय नहीं रहा कि एक दिन आएगा और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा, तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा वॉर का। इस कंडीशन में जो अटैक अभी आपने दिखाया मॉस्को पर, डेफिनेटली ये पेन है। और आज की ही एक रिपोर्ट कहती है कि यूके का एक एक्सपर्ट उन्होंने कहा कि ये फील द पेन ऑफ कॉमन मैन इन द पुतिन रिजीम। उन्होंने कहा कि अब रशिया के अंदर यूक्रेन ये चाहता है फील कराना कि एक दर्द है, ये कराने में यूक्रेन सफल है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि जहां तक रिजल्ट की बात है तो यूक्रेन ये लॉजिस्टिक सेंटर्स को तबाह करेगा, लेकिन हराना, जीत पाना ये बहुत दूर की बात है। ये स्वप्न जैसा आज भी है। मैं फिर से कहता हूं, रूस की टेरिटरी जो है, रूस का जो पॉलिटिकल कल्चर है और रूस का जो सिस्टमैटिक जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तोड़ पाना ये ज़ेलेंस्की की बस की बात नहीं है। और इसमें हमेशा याद रखना होगा कि ये ज़ेलेंस्की नहीं लड़ रहा, यहाँ पर यूके लड़ रहा है, यूएसए लड़ रहा है, पूरी नाटो की फोर्सेस लड़ रही है। तो ये बार बार जो हम ये सिग्नल करते हैं कि ये ज़ेलेंस्की की बढ़त हो गई, ये ज़ेलेंस्की की बढ़त नहीं है, ये पूरी नाटो की रणनीति की बढ़त है और पुतिन अकेले लड़ रहे हैं। ये भी हमें सोचना पड़ेगा। पक्ष ये भी है कि ज़ेलेंस्की ने अपने विल पावर से कहीं ना कहीं नाटो को या यूएस को यह दिखाया है कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं ज़ेलेंस्की के अंदर तो रूस के खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं, टिक सकते हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन भी कह लीजिए, ताकि उनके प्रति विश्वास बना रहे यूरोपीय देशों का, पश्चिम देशों का।